एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय उनके पास एक सुंदर युवक आया। उसने हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, भगवान, संसार से मेरा मन ऊब गया है। लोग जिसे सुख कहते हैं उसे मैं दुख समझता हूँ। राजपाट, धन दौलत, ये सब जंजाल ही तो हैं। अब मेरी इच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं, आपकी सेवा में रहूं और भगवान का भजन कर जीवन के बाकी दिन बिताऊं। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं बहुत दूर देश से आ रहा हूँ। कचम्ब देश का राजकुमार हूँ। जैत्र सिंह मेरा नाम है। महात्मा बुद्ध ने उसे जवाब दिया, तुम्हारा विचार तो ठीक है, पर अभी तुम मेरे शिष्य होने योग्य नहीं। मैं तुम्हें अपना शिष्य ना बना सकूंगा। इस पर जैत्र सिंह ने घबराकर उनसे पूछा, भगवान, आप ये क्या कहते हैं? मैं बड़ी आशा से आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे निराश ना कीजिए। बताइए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मैं आपका शिष्य बन सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा सुनो, सन्यासी होने के लिए, सुखी होने के लिए आदमी में ऊंचे गुण चाहिए। ईर्ष्या, बुराई और घृणा से बचना चाहिए। देखो, तुम्हारे पिता के दरबार में तुम्हारा एक मित्र था। दरबार में एक आदमी आया और वह तुम्हारे मित्र से मेल जोल बढ़ाने लगा। तुम यह बर्दाश्त न कर सके और तुमने उससे घृणा की और उस बेचारे मित्र को अपने मित्र से मित्रता ना करने दी। सोचो तो, वह आदमी तुम्हारे मित्र से प्रेम बढ़ा रहा था। इसमें तुम्हारी क्या हानि थी? बेचारा दुखी होकर चला गया। अब वह तुमसे घृणा करता है। दूसरी बात सुनो, एक बार तुम अपनी स्त्री पर जरा सी बात पर बिगड़ उठे। बेचारी कितनी रोई गिड़गिड़ाई, पर तुम ना पसीजे। तुमने उसे घर से बाहर निकाल कर ही चैन लिया। अब वह तुमसे दुखी रहती है और घृणा करती है। जो आदमी किसी दूसरे आदमी से घृणा करता है उसे प्यार नहीं कर सकता। वह सन्यासी बनकर कैसे सुखी हो सकता है? जैत्र सिंह ने सिर झुका लिया और पिता के राज्य में लौट गया। जैत्र सिंह के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने जैत्र सिंह को धूमधाम से राजा बनाया। जैत्र सिंह राजा बनकर प्रेम से प्रजा का पालन करने लगा। प्रजा भी उसे खूब चाहने लगी। जैत्र सिंह को बुद्ध की बातें लग गई थीं। अब उसने अपनी गलतियों को सुधारने का इरादा किया। पहले तो उसने उस आदमी को बुलवाया, फिर अपने अपराध की क्षमा मांगी, उसे एक सुंदर महल रहने के लिए दिया और अपने मित्र से उसकी मित्रता करा दी। फिर जैत्र सिंह ने अपनी रानी को भी बुलवा लिया और उसे बड़े प्रेम तथा आदर से अपने पास रखा। जैत्र सिंह के ये काम देख कुछ मतलबी आदमी नाराज हो गए, पर जैत्र सिंह ने उनकी नाराज़गी की जरा भी परवाह नहीं की। तब वे लोग जैत्र सिंह के छोटे भाई को भड़काने लगे। उन्होंने उससे कहा, राजा बनने के योग्य तो आप ही हैं। यदि आप राजा बनने की इच्छा रखते हैं तो हम लोग आपकी सहायता करने को तैयार हैं। जैत्र सिंह का भाई उनकी बातों में आ गया। तब सब लोगों की सलाह से आराध नाम का एक क्षत्रिय को जैत्र सिंह की हत्या करने का काम सौंपा गया। जैत्र सिंह को भी यह मालूम हो गया, पर वह ना तो डरा और ना ही उसने अपनी रक्षा का कोई प्रबंध किया। एक दिन जैत्र सिंह ने देखा कि एक आदमी नंगी तलवार लिए महल में आ रहा है। उसे देखते ही जैत्र सिंह सावधान हो गया। हत्यारे ने झपटकर राजा पर वार किया, पर इसी समय राजा के उसी मित्र तथा दूसरे मित्रों ने बिजली के समान लपककर हत्यारे को पकड़ लिया। राजा साफ साफ बच गया। जैत्र सिंह ने हत्यारे से पूछा, आराध, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? आराध ने जवाब दिया, आप बुरे लोगों से प्रेम करते हैं। आपसे मेरी ही नहीं, राज्य भर की हंसी हो रही है। जैत्र सिंह समझ गया कि हत्यारा अज्ञानी है। इस पर
तो दया करनी चाहिए। तब जैत्र सिंह ने सब लोगों से कहा कि आप लोग इसे छोड़कर बाहर चले आइए। उन लोगों ने वैसा ही किया। तब जैत्र सिंह ने आराध से कहा, आराध, तुम मेरे भाई हो, हम तुम एक ही हैं। तुम्हारे अपराध पर मुझे कोई रंज नहीं। बोलो क्या चाहते हो। यह सुनकर आराध रोने लगा और राजा के पैरों में गिर कर बोला, महाराज, मैं पापी हूँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जैत्र सिंह ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। यदि जैत्र सिंह ने आराध पर नाराज़ी और घृणा की होती तो वह अपनी करनी पर इस प्रकार दुखी ना होता। उल्टा वह हमेशा के लिए राजा का शत्रु बन बैठता। घृणा का व्यवहार ही बुरा होता है, उससे कब कौन सुखी हुआ। उसी दिन जैत्र सिंह ने राज्य छोड़कर भगवान बुद्ध की शरण ले ली।